गुड मॉर्निंग डियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 11th तक हम एग्जाम्पल पहले पार्ट में कर चुके हैं। इसमें हम 12th एग्जाम्पल से देखेंगे कि 12th एग्जाम्पल क्या कहता है। 12th एग्जाम्पल ये कहता है, एग्जाम्पल नंबर 12 है हमारा, कि कोई एक रेक्टेंगुलर पार्क है। स्टेटमेंट आप पढ़ लेंगे, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि क्या है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ऊपर जैसे ट्रायंगुलर शेप है, उसकी शेप इस प्रकार है। ट्रायंगुलर आपका एक पार्क है इस प्रकार, नीचे ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर शेप है और ऊपर ट्रायंगुलर शेप है, आइसोसेल्स ट्रायंगुलर के आकार की। अब ये ऐसा कहता है कि जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ से 3 मीटर अधिक है। ये ऐसे कह सकते हैं कि जो ब्रेथ है वो लेंथ से 3 मीटर कम है। यदि हम जैसे मान लेते हैं कि जो ब्रेथ है वो चौड़ाई यानी x और फिर लंबाई से 3 अधिक है तो x प्लस 3 मीटर होगी ना, ये है। अगर ये x है तो जो जो आपकी आइसोसेल्स ट्रायंगल है उसका बेस भी x होगा, और आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो ये x है तो ये आपकी अलग होंगी, कुछ हमें नहीं पता, बट इसकी हाइट गिवन है। पर इसकी जो हाइट है वो 12 है। 12 क्या है? मीटर। इस प्रकार का ये पार्क है और इसने कहा है कि जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसका एरिया ट्रायंगुलर पोर्शन से 4 मीटर अधिक है। 4 स्क्वायर मीटर क्या है? अधिक। तो आपने लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। अब जैसे आपने ब्रेथ तो मान ही ली x है, लेंथ कितनी मान लिया आपने? x प्लस 3, उससे 3 अधिक हो जाएगी। देन एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन क्या लिख सकते हैं हम? जो रेक्टेंगुलर है उसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो x ब्रेथ है और ये लेंथ है, तो आप कह सकते हैं ये हो जाएगा स्क्वायर मीटर। ये आपका एरिया हो जाएगा। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पोर्शन, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो आपके ऊपर आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होगा? इस पोर्शन का एरिया क्या होगा? अब हमारे पास इसका बेस है और हाइट है, तो हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना। तो आपका ये होगा 1/2 इंटू बेस x है और हाइट 12 है, तो आप लिख सकते हैं 6x स्क्वायर मीटर। ये एरिया होगा। अब एरिया में कंडीशन दी हुई है कि दोनों का एरिया है कैसा। इसने कहा है कि जो आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसका एरिया 4 अधिक है ट्रायंगुलर पोर्शन से। अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ x इंटू एक्स प्लस 3 और 6x, ये आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया है, ये आपका ट्रायंगुलर पोर्शन का एरिया है। इक्वल नहीं है, ये 4 अधिक है। तो यदि इसमें से आप 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो अब आप कह सकते हैं कि दोनों एरिया क्या हो गए? इक्वल हो गए। हम इक्वेशन बनाने के लिए ऐसा किया। या आप ऐसा कर सकते थे कि यहाँ ना लिख करके इसमें ऐड कर सकते थे, क्योंकि 3 कम है। अगर ये 3 कम है तो आपका क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएंगे उस कंडीशन में ये। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो देखेंगे कैसी इक्वेशन बनती है। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, 6x को आप इधर ले आए इक्वल टू 0। तो जो शेप लग रही है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है और है ही। x स्क्वायर माइनस के 3x होंगे यहाँ पे और माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक है। अब हमें ये देखना है कि हमारी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, यानी x की वैल्यू यहाँ से क्या होगी। जो x होगा उसमें x प्लस 3 कर देंगे, तो x में 3 ऐड कर देंगे तो हमारी लेंथ हो जाएगी रेक्टेंगुलर पोर्शन की। अब एग्जिस्ट कब करेंगे x के मान? जब वो रियल होंगे। रियल कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होगा? ग्रेटर देन या 0 होगा। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, यानी d की वैल्यू निकालते हैं। हमें पता है क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac। जहां हमें पता है a क्या है? a आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b आपका x का कोफिशिएंट होगा, यानी लीनियर जो उसमें बनती है, और जो c है वो आपकी कांस्टेंट टर्म होगी हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यदि हम यहां देखें d आपका क्या है? b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, यहां हम करें 9 हो जाएगा, -4, a क्या है? 1 है और c क्या है? -4 है। तो यदि हम देखें यहाँ
9 + 16 हो जाएगा, क्योंकि -4 और -4 की मल्टीप्लाई 16, तो 25 आ जाएगा आपका डिस्क्रिमिनेंट। अब ये आपने पाया कि जो डी है वो ग्रेटर देन 0 है। 25 तो 0 से बड़ी संख्या ही होती है ना, यानी डी की वैल्यू है। तो आप कह सकते हैं कि रूट्स जो हैं वो आपके एग्जिस्ट करते हैं। रूट्स क्या करते हैं? रूट्स आर एग्जिस्ट। और यदि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमने फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो हमारा फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं हम इसे, b² - 4ac बाय 2a। ये फॉर्मूला है उन्हें हमें फाइंड आउट करने का। तो करते हैं। हमारे पास सभी की वैल्यूज हैं। -b, b की वैल्यू क्या है हमारे पास? b आपके पास -3 है, तो -b 3 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना। b² - 4ac की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर रखी 25 है, और 2 मल्टीप्लाई में a 1 है, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2 ही रहेगा। अब यदि आप देखें तो दो वैल्यू यहाँ से x की होंगी। दो कैसे? एक बार ये साइन प्लस का लेंगे और एक बार इसको माइनस का ले लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस है वहां पे। तो 3 प्लस 25 का स्क्वायर रूट जो है 5 हो जाएगा बाय 2, और एक बार यहाँ कह लेंगे 3 - 5 बाय 2। तो यहां से x का मान आ जाएगा 8/2 4, और यहां से x की वैल्यू जो है वो -1 होगी। अब यहाँ दो वैल्यू आई है हमारे x की, हमें ये देखना है कि होंगी कौन सी जो सेटिस्फाई करेंगे। अब देखिए आप, x क्या है? -1। हमने x माना क्या है? साइड्स ऑफ द लेंथ ऑफ द, या ब्रेथ मानी है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब साइड क्या माइनस की हो सकती है? नहीं हो सकती, तो हम कह देंगे कांट बी नेगेटिव। तो x की ये वैल्यू नहीं हो सकती। x हम कितना लेके चलेंगे? 4। ये ब्रेथ है, तो लेंथ क्या होगी हमारी? इससे कितनी अधिक है? 3 अधिक है। इससे x से 3 अधिक है, तो 7 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह पाएंगे कि आपकी चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर है, और लंबाई कितनी है? 7 मीटर है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हम क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर 13 क्या कहता है कि 3 इसमें पार्ट है, और कहता है कि फाइंड द रूट्स। रूट्स मीन्स x के मान। इफ दे एग्जिस्ट, यदि वो एग्जिस्ट करते हैं, और हमें पता है एग्जिस्ट कब करेंगे? जब x के मान रियल होंगे। और x के मान रियल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, हमें पता है। तो सोल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं हम, कि फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा हमारा? ये है 3x² - 5x + 2 = 0। ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। पहले तो हमें ये देखना है कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। इसके लिए हमें b, a और c की वैल्यू का पता होना चाहिए। ये हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्क्वायर वाली वेरिएबल टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो a होगा। जो लीनियर होगी उसमें x या y जो भी है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा, और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या होगा? c होगा। देखते हैं, यहाँ a जो है आपका 3 है, b जो है आपका -5 है, और c जो है वो आपका क्या है? 2 है। यहाँ से हमने देख लिया, चेकआउट कर लिया। तो d क्या होगा देखते हैं। b² -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर है -4, a की वैल्यू 3 है, और आपकी c की वैल्यू 2 है, और इसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो 25 -4 के 12 और 24, यानी जो d की वैल्यू है वो क्या होगी? 1। क्या 1 0 है? नहीं है। क्या 0 से बड़ा है? जी है। तो आप कह सकते हैं d की जो वैल्यू है वो बड़ी है 0 से। यदि d यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। और एग्जिस्ट करेंगे तो हम उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हैं। बट ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से की एक्सरसाइज चल रही है तो हम उसी से करेंगे। देन आप कह सकते हैं कि x के जो मान है वो ये होंगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ये हमारे किसकी वैल्यू होंगी? x की होंगी। और यहां से यदि हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो -b b क्या आपका? -5 है। b की वैल्यू -5 है, तो -b की वैल्यू 5 होगी। आगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac मींस डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना आया हुआ है? 1 अपॉन 2a। a आपका क्या है? a 3 है, और 2
मल्टीप्लाई में तो 6 हो जाएगा। यदि यहाँ से आप देखें 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, तो 5 प्लस माइनस 1/6। तो यहाँ से आप दो वैल्यू x की फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सी? एक बार तो आप x को लिख सकते हैं 5 प्लस 1/6, और एक बार आप x को लिख सकते हैं 5 माइनस 1/6। यानी प्लस का साइन लेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस का साइन लेंगे तो ये हो जाएगा, और x आपका क्या हो जाएगा 6/6 1, और यहाँ से 5 में से घटाएंगे 4/6, तो 2 क्या होगा 3। तो ये आपके x के दो क्या होंगे, मान होंगे। दोनों ही कैसे हैं, रियल हैं, क्योंकि एग्जिस्ट करते हैं तो रियल ही आएंगे, और हमने वो फाइंड आउट कर दिए। अब जैसे नेक्स्ट है ये, जैसे आपकी इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन है। कहता है कि फाइंड करो रूट्स इफ दे एग्जिस्ट करते हैं, नहीं वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। d इक्वल टू, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस a 4, और a की मल्टीप्लाई 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, और c यहाँ पे कितना है 5 है। और यदि आप ये देखें तो 16 माइनस 20, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -4 होगी, यानी आप कह सकते हो d 0 से छोटा है, d जो है 0 से छोटा है। यदि हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो तो हम कहेंगे रूट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट। आपके रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते तो हमें फाइंड आउट नहीं करने हैं, यहां हमें इनको क्या कर देना है, छोड़ देना है। बट यदि हम आपको दिखाएं कि एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि आपको अब पता है, देखें इससे आगे आपको करना नहीं, वैसे बता रहे हैं कि ये क्या होंगे, माइनस बी की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ 4 है, तो -4 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका -4 है, बाय 2 मल्टीप्लाई में a, तो ये -4 प्लस माइनस आपका क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और -1 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा ये, क्योंकि माइनस की संख्याओं का स्क्वायर रूट हमें नहीं निकालना आता, वो रियल नहीं होंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो रियल नहीं होगा, क्योंकि -1 का तो स्क्वायर रूट रहेगा ना। यहाँ इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई में -1, -4 को 4 का स्क्वायर रूट 2, और स्क्वायर रूट के अंदर -1 फिर भी रहेगा, और हमें माइनस की संख्याओं का स्क्वायर रूट अभी निकालना नहीं आता है, और वो इमेजिनरी नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे उससे, जो हमारे यहाँ 10th के सिलेबस से बाहर की बात है। हम यहाँ केवल रियल नंबर के लिए इनको पढ़ रहे हैं, तो हम कह देंगे कि ऐसा नंबर हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो रियल नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या रहेगा। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है रूट फाइंड आउट करने, यदि एग्जिस्ट करते हैं तो एग्जिस्टेंसी की कंडीशन क्या है आपकी, पहले d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जो आपकी ये है ही b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू यहाँ क्या है, यदि यहाँ आप कंपेयर करें तो a क्या है आपका 2 है, b x के कोफिशिएंट -2 रूट 2 है, और c क्या होगा 1, कांस्टेंट टर्म हमारी क्या होगी c। ये हमने कंपेयर कर लिया, b स्क्वायर हमारा b क्या है ये, तो हम करेंगे -2 रूट 2 स्क्वायर, -4 a 2 है और c 1 है। और यदि हम यहाँ देखें कि ये क्या बनेगा, तो माइनस का स्क्वायर तो आपको पता है प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 2 8 हो जाएगा ये, और ये भी क्या बनेगा मल्टीप्लाई -8 बनेगी, और आप कह सकते हैं 0। यानी यहाँ से आप पाएंगे कि जो d की वैल्यू है वो 0 है। अब हमें पता है कि जो रूट्स एग्जिस्ट होंगे, यदि d की वैल्यू 0 से बड़ी है तब भी और बराबर है तब भी, इस कंडीशन में आपके रूट्स क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। 0 हो डिस्क्रिमिनेंट तब भी, या 0 से बड़ा हो तब भी आप कह देंगे एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ 0 है तो आप कह देंगे कि रूट्स यहाँ क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, रियल होंगे दोनों ही कंडीशन में। इनमें करते हैं तो निकालेंगे, तो x के मान क्या होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो x है वो होगा आपका x की वैल्यू -b
प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2a यही होंगे। तो यहां से माइनस बी की वैल्यू क्या है, -2√2, तो प्लस हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0 बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है 0 है बाई 2a। ये क्या है हमारा 2 है और 4 हो जाएगा। तो यदि यहां से हम देखें तो 2√2/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2√2 में 0 उसका स्क्वायर रूट 0 0 ऐड करेंगे तब भी यही रहेगा, और इसमें 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी यही रहेगा। तो यहां से हम 2 पे इसको यदि कैंसिल करें तो स्क्वायर रूट 2/2 हो जाएगा, यानी ये आपका x का मान होगा। एक ही आया, दूसरा कहां से प्राप्त करेंगे, यदि हमें पता है कि यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, यदि d 0 है, तो आपके जो रूट्स है वो इक्वल होंगे। रूट्स है हमारे वो क्या होंगे, इक्वल। कब होंगे इक्वल, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है, और 0 है यहाँ पे, तो x का मान एक ही है तो दूसरा भी यही होगा। यदि हम कह सकते हैं कि एक x √2/2 है, देन सेकेंड x की वैल्यू भी √2/2 होगी। इस प्रकार हम यहाँ से रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये था हमारा कि रूट्स फाइंड आउट करने, यदि वो एग्जिस्ट करते हैं तो। एग्जिस्ट कब करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ए बी सी हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन सी टर्म होती हैं। डिस्क्रिमिनेंट 0 है तब भी एग्जिस्ट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तब भी एग्जिस्ट करेंगे, और वो हमें निकालने का पता ही है। कौन से 3 मेथड है हमारे पास, सेपरेटिंग द मिडल टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किसी से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। ये दो दिए हुए हैं इक्वेशन, इनको सोल्व करना है। तो देखते पहले कि इक्वेशन कैसी बनेंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें सोल्व करेंगे। तो फर्स्टली देखते हैं, ये है कि आपका x प्लस 1/x इक्वल टू 3, और उसने कहा कि x 0 नहीं हो सकता। चाहे ना भी कहता तब भी हमें पता था कि x 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो हम देखें कि यहाँ 1/x है, और यदि x 0 हो जाता है तो एक को हम 0 से डिवाइड करेंगे। अगर हमें पता है कि क्या हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। वो क्या है आपका नॉट डिफाइंड है। अगर यहाँ x का मान 0 हो जाता है तो आपका ये जो टर्म है ये सारी क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। नॉट डिफाइंड होगी तो हम वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए इसने ऐसा कहा है कि आपका x का मान 0 नहीं हो सकता। तो देखते हैं क्या बनेगा, किस प्रकार बनेगा, सोल्व करते हैं, ऐड करते हैं। इक्वेशन तो देखेंगे ना किस रूप के, नीचे वेरिएबल हमें खत्म करना होता है, तो ऐड करेंगे। हम देखते हैं x एलसीएम आ जाएगा 1 का और x का। 1 से यदि हम इसको डिवाइड करें x, और x की मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर, आगे साइन प्लस का आप प्लस का लगा देंगे। x से x को डिवाइड करो 1, और 1 की मल्टीप्लाई आप कह सकते हैं 1 इक्वल टू 3/1 कर सकते हो जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, x स्क्वायर प्लस 1 की 1 के साथ होगी, इक्वल टू x की किसके साथ होगी, 3 के साथ होगी। और हमें अभी इसका स्वरूप साफ साफ नजर आ रहा है कि क्वाड्रेटिक ही बनेगी। 3x को इधर ले आए प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये क्वाड्रेटिक ही है। कैसी इक्वेशन बनी है हमारी, क्वाड्रेटिक। अब ये क्वाड्रेटिक है तो हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है x की वो रियल होंगी या नहीं होंगी। रियल के लिए ही तो हम फाइंड आउट करेंगे ना, वो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यदि यहां से अब आप देखें, a क्या है 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है -3 है, x का कोफिशिएंट, और c कांस्टेंट टर्म होती है जो कि 1 है यहाँ पे। अब यदि यहाँ से हम फाइंड आउट करें बी स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4, a 1 है, c 1 है। तो यहाँ से यदि आप देखें 9 -4 5 आएगा। 5 0 से बड़ा है ना, तो आप कह सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो आप कह सकते हैं कि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स आर एग्जिस्ट। और यदि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो उन्हें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और फाइंड आउट करने का तरीका हमें पता है, x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यही होता है x इक्वल टू, b क्या है आपका, b -3 है तो -b 3 होगा, प्लस माइनस
स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है, जो कि कितनी आई हमारी 5 आई है। तो यहाँ हम रख देंगे बाय 2 मल्टीप्लाई में ए क्या है हमारा 1, 2 के मल्टीप्लाई में 1, तो ये मिलेगा हमें 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2। अब x के दो मान होंगे, दो कौन से कि एक बार प्लस का लेंगे साइन, एक बार ये माइनस का, तो 3 प्लस का साइन लेंगे तो आपकी ये वैल्यू बनेगी, और यदि हम माइनस का साइन लेंगे तो 3 माइनस रूट 5/2, ये दो वैल्यू होंगी हमारी x की, और हम कह सकते हैं कि ये हमारी रियल वैल्यू क्या होंगी x की, और इस प्रकार हम इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन बना करके हमने इसको सोल्व कर दिया। अब इसको यदि हम सोल्व करें, इसी प्रकार इक्वेशन बना करके करेंगे, तो यहाँ इसने कहा कि x की वैल्यू 0 और 2 नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि यदि यहाँ x की वैल्यू 0 है तो ये डिफाइंड नहीं होगा, और यदि 2 है तो ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि नीचे 0 बन जाएगा। ये आप वैसे भी बता सकते थे कि ऐसा नहीं हो सकता। अब हम करेंगे, इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं कैसे ये हो पाएगा। सिंप्लीफिकेशन है सिर्फ इसमें, x 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3 है। सिंप्लीफाई करेंगे और किस प्रकार होगा वो देखेंगे हम। नीचे से वेरिएबल खत्म करेंगे, एलसीएम लेंगे हम, ये एलसीएम आ जाएगा x का और x माइनस 2 का। x से आप इसको डिवाइड करोगे, x माइनस 2 क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट की और 1 की फिर मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई होती तो x माइनस 2 ही आएगा। आगे साइन माइनस का तो हम लगाएंगे, माइनस से पहले हम ब्रैकेट शुरू कर देते हैं, उसके बाद x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, x बचेगा, x की और 1 की मल्टीप्लाई आप कह सकते हैं x इक्वल टू 3 है ही। नेक्स्ट स्टेप में यदि आप देखें, x माइनस 2 माइनस एक्स ऊपर है, नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3/2। यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x प्लस का x माइनस का है, और यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी, 3x स्क्वायर माइनस 6x, और 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 बचे है ऊपर, इसके साथ ही होगी माइनस 2 के साथ, माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4। अब यदि हम इसको देखें तो ये आपकी क्वाड्रेटिक बनी है, कैसे बनी है वो इस प्रकार की बनी है, 4 को इधर ले प्लस का हो जाएगा, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि रूट्स पहले रियल होंगे या नहीं होंगे, डिपेंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। डिस्क्रिमिनेंट आपको पता ही है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और यदि आप देखें a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है 3, b क्या है, x के कोफिशिएंट b होंगे -6, और c कांस्टेंट टर्म होगी वो आपकी 4 है। ये वैल्यूज हैं, तो यदि यहाँ से d की वैल्यू निकालें, बी स्क्वायर, b आपका माइनस a है, माइनस a का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -4 a मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में c 4, और यदि आप देखें 36 माइनस 4 × 12, 12 जो कि 48 ही होते हैं ना, ये 36 हो जाएगा, और आपका ये क्या हो जाएगा, 4 × 12, 12 जो कि 48 ही होते हैं। और देखते हैं, सॉरी, यदि आप देखेंगे 3/1 था जो कि हमने यहाँ 2 कर दिया है, 2 नहीं है, आप यहाँ 1 कर लेंगे, 1 यदि है तो यहाँ आपका -4 नहीं, आपका क्या आएगा 2 आएगा, और 2 आएगा तो फिर यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इधर लेके आएंगे 2 प्लस का होगा, तो यानी c की वैल्यू हमारी क्या होगी 2 होगी, और यदि यहाँ c की वैल्यू 2 है तो यहाँ आपका 12 24 बनेगा, कितना बनेगा 24, और 36 में से 24 घटाएंगे तो आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है 12 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा आपका 12। तो हम कह सकते हैं कि जो d है वो ग्रेटर देन 0 है, और यदि d ग्रेटर देन 0 है तो हम कह सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, और यदि वो एग्जिस्ट करेंगे तो उन्हें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और कौन सा मेथड रहेगा फाइंड आउट करने का, 3 मेथड है, तीनों में से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। ये जो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो यहां यदि आप देखें b क्या है -6, तो -b क्या होगा 6 होगा, प्लस माइनस 12 स्क्वायर रूट, क्योंकि d की वैल्यू हमारी 12 है, यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, वो आपका 12 है। 2a क्या है 3, तो 6 हो जाएगा 2a, और यदि आप इसको सोल्व करें तो 6 प्लस माइनस 2√3 लिख सकते हो आप 12 को 6, क्यों लिख सकते हो, क्योंकि जैसे 12 है तो इसको 4 मल्टीप्लाई में 3 लिख देंगे, और 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है
2 होता है और उसके रूट के अंदर कितना बच जाएगा 3, ऐसा लिख सकते हैं। अब इनमें ऊपर कॉमन है वो कॉमन ले लें आप, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 3 प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिया तो √3 बचेगा बाय 6, और इस 2 पे यदि काटेंगे तो 3, तो ये आपका बचेगा 3 प्लस माइनस के √3 बाय 3। तो दो वैल्यू आपकी x की क्या हुई, एक तो 3 प्लस का साइन लेंगे तो √3 और बाय 3 है ही, और एक x इक्वल टू 3 माइनस का साइन लेंगे तो √3 बाय 3 है ही। तो आप कह सकते हैं ये दो वैल्यू हमारी क्या होंगी, x की रियल वैल्यू होंगी, यानी रियल रूट्स होंगे जिन्हें हमें फाइंड आउट करना था। तो समझ में आया होगा आपको, मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ हमें सोल्व करना है किस प्रकार सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बनती है। क्वाड्रेटिक बनने के बाद हमें सिर्फ ये देखना है कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, और डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 या 0 से बड़ा है तो आपके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, 0 से छोटा है तो आपके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नहीं करते तो हमें फाइंड आउट नहीं करने हैं, और यदि एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड आउट करने हैं। मेथड है आपके पास 3, कंप्लीटिंग द स्क्वायर जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब ये एक्सरसाइज हमारी किसकी थी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की थी, तो हमने उस फॉर्मूले से इसको फाइंड आउट कर दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा और करते हैं। एग्जांपल नंबर 15 है, मैं उसकी स्टेटमेंट आपको समझा देता हूँ, पर आप लेंगे कि एक नाव है, उसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्पीड इन स्टिल वाटर 18 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है नाव, 18 किलोमीटर। अब यदि वो खड़े पानी, जैसे तालाब में पानी स्थिर होता है, अगर वो वहां चले तो 1 घंटे में 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर देती है। बट ये एक ऐसी जगह चल रही है, या तो जैसे नहर है या जैसे नदी है जहाँ पानी चलता है, पानी की भी कुछ क्या होती है, स्पीड होती है। और वो किस प्रकार है, जैसे मान लिया 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। मान लिया ए और बी कोई दोस्तान है नहर में, जिनका डिस्टेंस 24 किलोमीटर है, एक दूसरे का डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर। ये ए से बी जैसे, और पानी की डायरेक्शन ए से बी है, हम मान लेते हैं पानी की डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ पानी जा रहा है। यदि ये ए से बी की तरफ जाए तो इसकी स्पीड क्या होगी, नॉर्मल जो आपकी खुद स्थिर जल में है वो तो स्पीड नहीं होगी, उससे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जितनी स्पीड से पानी चल रहा है वो स्पीड और ऐड हो जाएगी। और यदि वो पानी के विपरीत आए, पानी आपका ए से बी की तरफ जा रहा है और नाव बी से ए की तरफ आए, तो जो नाव की चाल है उससे उसकी चलने की चाल कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जितनी स्पीड से पानी जा रहा है वो पानी रुकावट पैदा करेगा, अपनी जितनी स्पीड है उतनी रुकावट पैदा करेगा। हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ करंट, पानी की चाल x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर क्या है पर आवर। अब आप देखिए नाव की अगर स्थिर जल है तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वो पानी की दिशा में अगर जाएगी, जिस तरह पानी जा रहा है, तो आप खुद ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, नहर में तैर के देख सकते हैं। जिस तरफ आप पानी जा रहा है उस तरफ आप तैरें तो आपके तैरने की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, आपको लगेगा कि आसानी से तैरा जा रहा है। इसका मतलब आपकी स्पीड में पानी की जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है। बट आप उसके विपरीत दिशा में तैर के देखें, आपको लगेगा कि तैरना मुश्किल है, आपकी जो तैरने की स्पीड है उससे आपकी स्पीड कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जितना पानी की स्पीड है वो कटाव पैदा करेगी, वो रुकावट पैदा करेगी। तो यानी ये पानी की दिशा में जाएगा तो आप कह सकते हैं जो बोट है उसकी स्पीड में पानी की चाल और ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा। 18 उसकी स्थिर जल में है, पानी की चाल x किलोमीटर है, वो और ऐड हो जाए तो इस स्पीड से चाल होगी उसकी। और यदि वो पानी के विपरीत आएगी तो उसकी चाल में से पानी की चाल कम हो जाएगी, स्पीड ये बनेगी। और हम डिस्टेंस और इसकी क्वेश्चन जब करते हैं तो स्पीड का हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि हम स्पीड से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई डिस्टेंस कितने समय में हम तय कर सकते हैं, स्पीड के अकॉर्डिंग ही। तो स्पीड हमारे पास होनी चाहिए, एक बारी पानी के साथ चलती है वो भी स्पीड हमारे पास होनी चाहिए, पानी के विपरीत दिशा में चलती है तो वो भी स्पीड हमारे पास होनी चाहिए। अब हमारे पास दोनों स्पीड्स हैं, पानी की दिशा में ये जा रही है नाव 18 प्लस x किलोमीटर उसकी स्पीड होगी पर आवर, और पानी की यदि वो विपरीत आएगी तो 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। अब 24 किलोमीटर का डिस्टेंस जाने में और 24 किलोमीटर ही वापस आती है। अब देखें
अगर वो स्पीड ज़्यादा से जाएगी तो टाइम कम लेगी, अगर कम स्पीड से चलेगी तो टाइम क्या लेगी, ज़्यादा लेगी। ये तो पता ही है आपको। तो हम टाइम निकालते हैं, और क्यों निकाल रहे हैं हम टाइम, क्योंकि डिफरेंस टाइम में ही दिया है 1 घंटा। ये कहता है कि दोनों का डिफरेंस ए से बी की तरफ जाए जो समय लगता है, फिर बी से ए की तरफ आए जो समय लगता है, उन दोनों समय में 1 घंटे का डिफरेंस है। यानी 1 घंटे का डिफरेंस है। यदि जाने में, पानी के साथ जाने में 4 घंटे लेती है, तो विपरीत आने में वो 5 घंटे लेती है। 1 घंटे का क्या हुआ, डिफरेंस। तो हम दोनों कंडीशन में क्या निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं कि ए से बी की तरफ गई कितना टाइम लगा, बी से ए की तरफ आई 24 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगा। यानी पानी की दिशा में टाइम टेकन इन डायरेक्शन ऑफ वाटर, डायरेक्शन ऑफ वाटर। अब टाइम होता है क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम जो निकालने का फॉर्मूला है हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस तो ए से बी का 24 ही है, बट जब ये पानी के साथ जा रही है तो उसकी स्पीड कितनी है, 18 प्लस एक्स, और इतने घंटे लगेंगे। फिर हम टाइम निकाल लेते हैं, टाइम टेकन इन एंटी डायरेक्शन ऑफ वाटर। पानी की विपरीत दिशा में जब आएगी तो स्पीड, डिस्टेंस तो 24 ही है, बट स्पीड अलग है। स्पीड क्या है उस टाइम, 18 माइनस एक्स आवर्स, इतने घंटे लगेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम देखें, ठीक कहता है कि ये टाइम इस टाइम से 1 घंटा ज्यादा है, स्पीड इसमें कम है ना, तो स्पीड कम है तो टाइम वही ज्यादा होगा। तो जो ज्यादा टाइम है एक्स है, माइनस 18 प्लस एक्स, ये टाइम कम है, और दोनों का डिफरेंस 1 घंटा है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ये जो सिचुएशन बनी है इसको सोल्व करेंगे, वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले ये देखते हैं इक्वेशन कैसी बनेगी। तो हम नीचे से वेरिएबल खत्म करेंगे, तो एलसीएम लेंगे, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा उसकी न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 24 है, इसके मल्टीप्लाई में 18 प्लस एक्स आ जाएगा, क्योंकि इससे डिवाइड करोगे तो 18 प्लस क्वेश्चन और इसकी मल्टीप्लाई, आगे साइन माइनस है, 24 है ऊपर, इससे डिवाइड करोगे ये कटेगा, 18 माइनस एक्स इसके किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इक्वल टू 1। अगर हम आगे देखें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 18 और 24 और 18 की मल्टीप्लाई 432 प्लस 24x माइनस 18 और इसकी माइनस के 432 और माइनस 24 और माइनस के प्लस 24x हो जाएंगे। अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई 18 और 18 की मल्टीप्लाई 324, 18 और 18 की ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ए का स्क्र हो गया माइनस बी स्क्र एक्स स्क्र, और इक्वल क्या है आपका 1/1 कर सकते हैं। अब यहाँ से यदि आप देखें तो 432 और 432 कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इस सारे की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, तो माइनस एक्स स्क्र प्लस 324 इक्वल टू इस 1 की मल्टीप्लाई 24x प्लस 24x यानी 48x के साथ होगी। इस सारे को उधर लेके जाएं तो एक्स स्क्र प्लस का हो जाएगा 48, तो वहाँ प्लस का ही रहेगा x, और माइनस 324 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि क्वाड्रेटिक बनती है। तो इस क्वाड्रेटिक को अब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका क्या है आपका, पहले ये देखेंगे कि आपके जो x के मान है वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो डिपेंड करेगा आपका डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्र माइनस 4ac, ए बी सी हमें पता ही है, बी आपका 48 है, तो यहाँ हो जाएगा 48 का स्क्र माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और आपके सी की वैल्यू माइनस 324 है। 48 और 48 की जो मल्टीप्लाई है वो कितनी होगी, 2304, माइनस माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, और आपके 324 और 4 की मल्टीप्लाई होगी 1296, और इन दोनों को यदि ऐड करोगे तो 3600 हो जाएगा। तो आपने देखा डी बड़ा है 0 से,
यदि डी 0 से बड़ा है तो आप कह सकते हैं कि रूट्स क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, और एग्जिस्ट करेंगे तो हम उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। साफ कर दें तो आपको कोई इतराज नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की हमें करना पड़ेगा। यहां से कर लेते हैं डी ग्रेटर देन 0, तो आप कह सकते हो कि जो आपके रूट्स हैं आर क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। एग्जिस्ट करेंगे तो हम उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं, और फाइंड आउट करने का जो हमारा मेथड है वो क्या रहेगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac और बाय 2a। अब यदि आप यहां से देखें b क्या है आपका, कहाँ है इक्वेशन, यहाँ है 48 है, b क्या है 48, तो माइनस 48 हो जाएगा माइनस b की वैल्यू, क्योंकि b 48 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3600 और बाय 2 मल्टीप्लाई में a1 है तो 2 ही रहेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे माइनस 48 प्लस माइनस 60, 3600 का स्क्वायर 60 हो जाएगा, 60 और 60 की मल्टीप्लाई 3600 होती है ना। अब यहाँ से आप देखेंगे x की दो वैल्यूज होंगी, और वो दो वैल्यू क्या क्या होंगी, एक बार ये साइन प्लस का है ले लेंगे, एक बार माइनस का, 48 माइनस का ही रहेगा दोनों में, क्योंकि तो एक ही है, माइनस 48 प्लस 60 बाय 2, माइनस 48 माइनस 60 बाय 2। यहां से यदि हम देखें तो 12/2 हो जाएगा, 6 वैल्यू आ जाएगी। और यदि यहां से हम देखें माइनस 8 2, तो माइनस के चम्मन आ जाएगी ना। अब x क्या माना है हमने, स्पीड ऑफ करंट, पानी की चाल मानी है। क्या पानी की चाल नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो आप कह सकते हैं इसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो x क्या लेके चलेंगे आप, 6, तो यानी x है वो 6 किलोमीटर पर आवर होगा, यानी जो पानी की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यदि अब हमसे पूछ लेता कि पानी की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, पानी की दिशा में नाव की चाल ये है, जब पानी की दिशा, पानी के साथ साथ नाव चलेगी तो 18 प्लस 6 24 हो जाएगी। और यदि हमसे पूछ लेता कि पानी के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या है, तो पानी के विपरीत दिशा में नाव की चाल ये है, 18 उसकी खुद की चाल है, पानी की चाल 6 है, उसके विपरीत जाएगी तो कम हो जाएगी ना, 6 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो इस प्रकार हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। आशा है आपको समझ में आए होंगे। तो आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और ये कोरोना है बीमारी जो हमारी फैली हुई है, और ये अभी कुछ ही दिनों में, पिछले कुछ दिनों में और जो है ज़्यादा फैली हुई है, तो आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाहर कम ही निकलें तो अच्छा है, क्योंकि तभी हम कोरोना से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं, हमारी कम्युनिटी को भी हम उससे सेफ कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।